Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिब्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी मॉर्निंग में 6:10 से पहले, 6:10 से पहले, ताकि जिससे हमारे जितने भी जो अर्ली बर्ड्स हैं या अर्ली व्यूवर्स हैं जो जल्दी उठ जाते हैं, उनके जो ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो जल्द से जल्द क्लियर हो सकें। और हमारे जितने भी जो व्यूवर्स हैं उनके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पज हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूवर्स, आज के इस एडिटोरियल को अच्छे से स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड वॉकअप्स हैं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के हमारे इस एडिटोरियल की वॉकअप से। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्टेड पार्टी। दैट मीन्स क्या है, ये ऐसी पार्टी की बात कर रहे हैं जो किसी ना किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड का मतलब बोल सकते हैं जिसने, एक ऐसी पार्टी जो किसी ना किसी चीज़ में रुचि ले रही है। तो अब उसी पार्टी से रिलेटेड क्या है आज हम लोग देखने वाले हैं। इंटरेस्टेड पार्टी से रिलेटेड जो वॉकअप्स हैं वो हम लोग देखने वाले हैं, और ये देखने वाले हैं कि वो जो वॉकअप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है, 21/2023। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए, पहला जो वर्ड है हमारा वो है आर्बिटर। आर्बिटर क्या है, हमारा एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, अ पर्सन और ऑब्जेक्ट हैविंग द पावर ऑफ जजिंग एंड डिटरमाइनिंग। दैट मीन्स क्या है, किसी भी चीज़ को जज करना, किसी भी चीज़ के ऊपर निर्णय लेना, या किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी एक निश्चय करने से पहले क्या है, मतलब निश्चय करने के लिए क्या है, किसी भी एक इंसान को क्या दे देना, अथॉरिटी दे देना। दैट मीन्स एक इंसान को सारी पावर्स दे देना कि वही उसके ऊपर क्या लेगा, जजमेंट लेगा, वही उसके ऊपर निर्णय लेगा। उसी को क्या बोला जाता है, यहाँ पे आर्बिटर बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे टेक डाउन। टेक डाउन क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू रिमूव समथिंग फ्रॉम एनी वेबसाइट। अब देखिए, इस फ्रेजल वर्ब के मीनिंग्स तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज अगर हम लोग बात करें इस इंटरेस्टेड पार्टी जो हमारा आज का एडिटोरियल है उसी से रिलेटेड क्या है, आज हम लोगों ने इसका मीनिंग लिखा है कि देखिए, टेक डाउन क्या है, फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है टू रिमूव समथिंग फ्रॉम एनी वेबसाइट। दैट मीन्स किसी भी वेबसाइट से क्या है, कोई भी जनरली हम लोग जानते हैं जो आपत्तिजनक टिप्पणी होती है या आपत्तिजनक जो भी कंटेंट होता है उसको क्या करना है, एक तरह से हटाना, उसी को क्या बोला जाता है, टेक डाउन बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है अ पॉसिबल इफेक्ट और अ रिजल्ट ऑफ एनी डिसीजन। दैट मीन्स देखिए, कोई भी आपने एक डिसीजन लिया है, उसका परिणाम क्या निकल रहा है। दैट मीन्स कोई भी चीज़ आपने सोची, उसका परिणाम क्या निकल रहा है या उसका प्रभाव किसी के ऊपर क्या पड़ रहा है, उसी को क्या बोला जाता है, इम्प्लीकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है डिसैमिनेट। डिसैमिनेट क्या है, हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू स्प्रेड, सर्कुलेट और प्रोपिगेट। तीनों का मतलब क्या होता है, किसी चीज को फैलाना। दैट मीन्स कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई और चीज हो सकती है, उसको फैलाना, तो उसको क्या बोला जाता है, डिसैमिनेट। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है अ लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन। दैट मीन्स क्या है, एक तरह का टकराव, लेकिन क्या है वो लॉजिक्स के बेसिस पे क्या है, एक तरह का जो टकराव होता है, या फिर बोल सकते हैं एक अजीब तरह का टकराव जिसको भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन वो क्या हो, लॉजिकल हो। दैट मीन्स बिल्कुल सही हो, उसी को क्या बोला जाता है, एब्सर्डिटी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे डिल्यूजनल। डिल्यूजनल क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हैविंग फॉल्सली और फॉल्टी क्लेम्स। दैट मीन्स क्या है, गलत दावे करना, गलत कोई भी जो क्लेम्स है उनको क्या करना, गलत दावे करना है, गलत दावे किसी के सामने रखना। दैट इज डिल्यूजनल। नेक्स्ट है हमारा सेंसर। सेंसर क्या है, एक नाउन है, इसका मतलब होता है एन ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल और सप्रेशन ऑफ ऑब्जेक्शनल कंटेंट। जैसे हम लोग जानते हैं, बहुत सी बार एक वर्ड हम लोगों ने सुना है, सेंसर बोर्ड। हम लोग सुनते हैं कि जब भी मूवीज बनती हैं तो एक सेंसर बोर्ड जो है वो हमेशा सामने आता है। तो सेंसर बोर्ड का क्या क्या होता है कि वो जो भी ऑब्जेक्शनल कंटेंट है, दैट मीन्स ऐसा कंटेंट जिससे क्या है लोगों को कोई ना कोई आपत्ति है, उसको हटाने का काम कौन करता है, सेंसर बोर्ड करता है। और सेंसर का मतलब क्या है, एक ऑफिशियल, एक कोई भी अधिकारी हो सकता है जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि कोई भी ऑब्जेक्शनल, कोई भी आपत्तिजनक अगर कंटेंट है तो उसको क्या करना है, आपको हटाना है या उसको दबाना है उसको। दैट इज सेंसर। नेक्स्ट हमारा रोजी। रोजी क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है, ऑप्टिमिस्टिक। तो हम इसको बोल सकते हैं आशावादी, या फिर क्या बोल सकते हैं, सकारात्मकता भी इसको हम बोल सकते हैं। तो दैट इज रोजी। नेक्स्ट जो है हमारा वो है पुट आउट। पुट आउट क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू इम्पोज। दैट मीन्स किसी भी चीज को क्या करना, लागू करना। अब अगेन देखिए, इस फ्रेजल वर्ब के और भी बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, बट इस एडिटोरियल के सेंस में क्या है, इसका मतलब टू इम्पोज, दैट मीन्स लागू करना। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे डिबंक। डिबंक क्या है, हमारा एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू एक्सपोज द फॉल्सहुड और एग्जैजुरेटेड क्लेम्स। दैट मीन्स क्या है, गलत दावों का क्या करना, खुलासा करना। कोई भी जो गलत दावे किए गए हैं, जो फॉल्स दावे जो किए गए हैं या बड़ा चढ़ाकर जो दावे किए गए हैं उनका खुलासा करना। दैट इज डिबंक। नेक्स्ट है हमारा थ्रॉटल। थ्रॉटल क्या है, एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू कंट्रोल। दैट मीन्स किसी भी चीज को नियंत्रित करना। दैट इज थ्रॉटल।
नेक्स्ट है हमारा गिल्ड। गिल्ड क्या है? एक नाउन है, इसका मतलब होता है ग्रुप। दैट मीन्स एक जब भी एक ग्रुप की बात की जाती है, एक छोटा सा जो ग्रुप है उसकी बात की जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? एक समूह बोल सकते हैं हम लोग, तो उसी को क्या बोला जाता है? गिल्ड बोला जाता है। तो देखिए सारी जो वॉकेब्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। अब आइए चलिए देखते हैं हम लोग आज के हमारे इस एडिटोरियल को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्टेड पार्टी। पार्टी क्या है? हमारा नाउन है। इंटरेस्टेड क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स एक ऐसी पार्टी जो किसी ना किसी चीज़ में क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। अब ऐसी किसकी बात कर रहे हैं, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। द PIB माइट बी गुड एट चेकिंग फैक्ट्स। अब देखिए PIB का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। तो हमारा जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है वो अच्छा हो सकता है। माइट का मतलब क्या है? देखिए इसकी जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है वो कम है कि PIB अच्छा हो सकता है या होगा। लेकिन क्या है, फिर भी अगर माइट हम कहाँ कहीं यूज़ करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है। दैट मीन्स PIB जो है वो अच्छा हो सकता है किसमें? फैक्ट्स को चेक करने में। बट इट कैन नॉट बी द सोल आर्बिटर ऑफ ट्रुथ। लेकिन क्या है, ये नहीं हो सकता है। आर्बिटर का मतलब डिसाइड करने वाला, कि सच को डिसाइड करने वाले आप ओनली अकेले जो हैं वो नहीं हो सकते हैं। दैट मीन्स PIB के पास हमने ऐसी सारी पावर्स नहीं दी हैं कि जो आप बोलेंगे वही सच होगा। हो सकता है आप गलत को भी सच बता रहे हो, तो हम ऐसा नहीं मान सकते हैं कि आप क्या है, बिल्कुल जो सच, जो चीज़ें हमें बता रहे हैं वो बिल्कुल सच होंगी, और आप उस सच को प्रूव करने वाले आप कोई भी नहीं होते हैं। तो इसके किसके बारे में कहा गया है? ये PIB के बारे में। आइए चलिए देखते हैं हम लोग। प्रपोजल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन। देखिए एक प्रस्ताव रखा गया है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी A&IT के द्वारा, जो मिनिस्ट्री उनके द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया है। दैट सीक्स, जो देखता है, क्या देखता है? टू फोर्स, कि हमें फोर्स करना चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। किसको? जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, इन सभी को क्या है, हमें फोर्स करना चाहिए। व्हाट्सएप हो सकता है। टू टेक डाउन, क्या करने के लिए? हटाने के लिए। कंटेंट फैक्ट चेक्ड, दैट मीन्स कौन से कंटेंट को? जिसके ऊपर फैक्ट चेकिंग पहले ही की जा चुकी है, दैट मीन्स उसके फैक्ट्स को चेक किया जा चुका है। तो वो अगर उसके बाद भी क्या है, फैक्ट चेक करने के बाद भी अगर आपत्तिजनक कोई कंटेंट निकलता है तो उसको हटाने के लिए क्या है, हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फोर्स करना चाहिए। बाय द गवर्नमेंट्स प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, किसके द्वारा? दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे सरकार की क्या एक एजेंसी है PIB, उसके द्वारा। एज फॉल्स नीड्स, क्यों? क्योंकि देखिए जो गलत चीजें हैं, टू बी अपोज्ड विदाउट इवन अ सेकंड लुक। क्यों? क्योंकि देखिए गलत चीजें हैं उनको हमें विरोध करने की जरूरत है, और दूसरा चांस हमें उनको देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर गलत चीजों की क्या करता है, उसके फेवर में अगर कोई कंटेंट डालता है तो उनके ऊपर हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि गलत जो नीड्स हैं उनको क्या है, अपोज करना चाहिए, और उसमें क्या है, दूसरा चांस हमें देने की बिल्कुल भी उन्हें जरूरत नहीं है। सेकंड लुक का मतलब दूसरी बार उन्हें देखने की भी हमें जरूरत नहीं है। द प्रपोज्ड अमेंडमेंट, देखिए हाल ही में जो ये सुधार के लिए चीज बताई गई है, दैट मीन्स हाल ही में जो प्रस्ताव रखा गया है सुधार के लिए, टू द IT रूल्स, किसमें? IT रूल्स में सुधार के लिए जो एक प्रस्ताव रखा गया है। ओपन्स द डोर, वो क्या है, सारे दरवाजे खोल देता है। फॉर द PIB, किसके? PIB के लिए, और एनी अदर एजेंसी, और दूसरी किसी एजेंसी के लिए। ऑथराइज, जिसको क्या है, सारी शक्तियां दी गई है, सारी पावर्स दी गई हैं। बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। फॉर फैक्ट चेकिंग, किसके लिए? फैक्ट चेकिंग के लिए। जो सारी जो केंद्र सरकार ने पावर्स हैं वो किसको दे रखी हैं? PIB या फिर और भी कोई एजेंसीज हैं, उनको क्या है, सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रखी है। फॉर द पर्पज ऑफ सच टेक डाउन, और देखिए इन सब अगर बोल सकते हैं हम लोग, इस तरह के कंटेंट को हटाने का जो हमारा उद्देश्य है वो क्या है? दैट मीन्स बोल सकते हैं इस तरह के अगर कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट है उसको हटाने का जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य के लिए क्या है, फैक्ट चेकिंग के लिए हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने PIB और बहुत और भी अलग एजेंसीज जिनको क्या दे रखी हैं, उनको अथॉरिटी दे रखी है। दिस इज प्रॉब्लमैटिक एट मैनी लेवल्स, लेकिन क्या है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत बार क्या है, समस्या का कारण बन जाती है बहुत अलग अलग लेवल्स पे, विद डीप इम्प्लीकेशंस, और इसके क्या है, बहुत गहरे जो रिजल्ट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। फॉर फ्री स्पीच, किसके चक्कर में? फ्री स्पीच एंड इन्फॉर्मेशन। दैट मीन्स क्या है, हम एक तरफ तो बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्री स्पीच का क्या देता है, आपको एक अधिकार देता है, और फ्री इन्फॉर्मेशन जो है वो आप शेयर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, इसके रिजल्ट्स जो है वो कभी ना कभी क्या है, प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं बहुत सारे लेवल्स पे। क्या है, अगर हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट चेक करते हैं या फैक्ट चेक करते हैं, तो इसके रिजल्ट्स जो है वो कभी ना कभी प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं, और उसके परिणाम जो है वो भी क्या है, कभी ना कभी बहुत घातक हो जाते हैं। एट द मोस्ट बेसिक लेवल, अगर देखिए बिल्कुल आधार लेवल पे अगर बात करें हम लोग, आधार बिल्कुल बेसिक लेवल पे अगर हम लोग बात करें, द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, देखिए जो प्रश्न हमें पूछना चाहिए, इज हाउ अ विंग ऑफ द नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि किस तरह से एक पार्ट, विंग का मतलब क्या है यहाँ पे, पार्ट, कि किस तरह से एक भाग जो है किसका, जो नोडल एजेंसी, नोडल का मतलब मेन एजेंसी, ये बात करना चाह रहे हैं किसकी, PIB की, या कोई दूसरी एक मेन एजेंसी जो है वो भी किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक एजेंसी अपॉइंट कर रखी है, किस तरह से उस नोडल एजेंसी का जो एक भाग है वो क्या कर सकता है, हुज जॉब इज टू डिसेमिनेट, जिनकी क्या है, जिनका जॉब
क्या है, उनका मतलब काम क्या है, टू डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन, क्या करना, उस इन्फॉर्मेशन को फैलाना, दैट मीन्स उस बोल सकते हैं जो सूचना दी गई है उसको फैलाना, टू द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसको, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक उस इन्फॉर्मेशन को फैलाना, ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, किस पे, सरकार की जो पॉलिसीज हैं, सरकार की नीतियां हैं, उनके ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो किस तक पहुंचाना है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक, प्रोग्राम, सरकार जितने भी कार्यक्रम है उनकी इन्फॉर्मेशन कहां तक, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक पहुंचाना, इनिशिएटिव, सरकार ने जितने भी जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, शुरुआत की है, उसके बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बताना, एंड अचीवमेंट्स, और क्या है, और अचीवमेंट्स जो है सरकार की, उनको उनके बारे में भी किसको, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बताना। दैट मीन्स देखिए बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से आपने पीआईबी को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, जिसका काम क्या है, ओनली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी की क्या है, पॉलिसीज के बारे में बताना, उसी के प्रोग्राम्स के बारे में बताना, उन्हीं के इनिशिएटिव्स के बारे में बताना, उन्हीं के अचीवमेंट्स के बारे में बताना। तो किस तरह से आप फैक्ट चेकिंग की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की गई एजेंसी को ही दे सकते हैं। कुड बी द डिसाइडिंग अथॉरिटी, और किस तरह से ओनली पीआईबी जो है वो ओनली एक क्या है, डिसाइडिंग अथॉरिटी हो सकती है, दैट मींस निर्णय लेने का अधिकार जो है वो ओनली पीआईबी को ही हो सकता है, ऑन व्हाट इज फैक्चुअल एंड व्हाट इज नॉट, कि क्या फैक्ट जो है वो सही है और क्या फैक्ट जो है वो सही नहीं है। तो इसके ऊपर पीआईबी का क्या है, बिल्कुल भी अधिकार नहीं होना चाहिए। दैट मींस एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, ना कि किसी गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं प्रभावित हो। द डिस्टर्बिंग एब्सर्डिटी, और देखिए कहीं ना कहीं जो हमें परेशान करने वाली जो एब्सर्डिटी का मतलब जो एक एब्सर्ड सिचुएशन है, या फिर बोल सकते हैं एक जो टकराव है कहीं ना कहीं वो परेशान करने वाला, ऑफ एन इंटरेस्टेड पार्टी, किसका, उस पर्टिकुलर इंटरेस्टेड पार्टी का, दैट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करना चाह रहे हैं। ऑल्सो प्लेइंग द जज, वो सेंट्रल बोल सकते हैं जो पार्टी है, इंटरेस्टेड पार्टी है, वो भी कभी ना कभी क्या है, उस जज का रोल प्ले करने लग जाती है, कैन नॉट बी मिस। तो इन सारी चीजों को भी हम लोग बिल्कुल भी इस इंफॉर्मेशन में मिस नहीं कर सकते हैं। दैट मींस पीआईबी तो है ही सही, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमें डिस्टर्ब करने वाली चीज है कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है जिससे पीआईबी प्रभावित है, वो पार्टी भी क्या करती है, कहीं ना कहीं एक जज का रोल प्ले करने लग जाती है, जिसको हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी सोच नहीं सकते हैं जिस बारे में। इट इज अ रियली नेस्टी वर्ल्ड ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, देखिए बहुत एक बोल सकते हैं बेकार सा क्या है ये संसार हो चुका है, नेस्टी का मतलब बहुत एक गंदा सा क्या है ये वर्ल्ड हो चुका है, जहां पे क्या है गलत इंफॉर्मेशन जो है आउट देयर, गलत इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा शेयर की जा रही है, बट वन वुड हैव टू बी डिल्यूजनल, लेकिन क्या है फिर भी एक इंसान को सोचना पड़ेगा कि क्या गलत इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की गई है, टू थिंक दैट द गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव एन एक्स टू ग्राइंड, और ये भी सोचना पड़ेगा कि ओनली सरकार जो है उन्हीं के पास क्या है, एक उनके पास कुल्हाड़ी नहीं है जिसको वो कभी भी जब चाहे मन चाहे जब वो उसको चला दें। दैट मीन्स कुल्हाड़ी का मतलब क्या है, ये बताना चाह रहे हैं कि जो पीआईबी इनकी एजेंसी है, दैट मीन्स जिस फैक्ट को ये सही मानते हैं उसको ये सही आगे डिसेमिनेट करते हैं, उसको स्प्रेड करते हैं, जिसको गलत करते हैं उसको कुल्हाड़ी से गलत मानते हैं उसको कुल्हाड़ी से क्या करते हैं, एक तरह से काट दें। दैट मीन्स सेंसर बोर्ड के थ्रू उसको काट दें बिल्कुल। इफ द प्रपोजल इज इंप्लीमेंटेड, अगर देखिए प्रस्ताव जो है वो इंप्लीमेंट हो जाता है, इस प्रस्ताव को अगर पारित कर दिया जाता है, द गवर्नमेंट कैन प्ले द सुपर सेंसर एट विल, तो जो सरकार है वो क्या है, सुपर सेंसर का जो रोल है वो अपनी इच्छा से प्ले कर सकती है। एट विल का मतलब अपनी इच्छा से जो है वो सुपर सेंसर का रोल जो है, सुपर सेंसर का मतलब सबसे ऊपर, जिसका मन करेगा जिस कंटेंट को हटाना है उस कंटेंट को हटा देंगे, जिस कंटेंट को सपोर्ट करना है उसको ये सपोर्ट करेंगे, अगर इस प्रपोजल को प्रस्तावित मतलब इस प्रपोजल को क्या कर दिया जाता है, इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि ये इंटरेस्टेड पार्टी के फेवर में क्या है, सारी चीजें की जा रही हैं जो कि बिल्कुल गलत है। वाइल दिस प्रपोजल सिग्नल्स अ न्यू लॉ, अब देखिए ये जो प्रपोजल है, ये प्रस्ताव जो है वो सिग्नल देता है, संकेत देता है कि हम लोग फिर नीचे गिरते जा रहे हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन थिंकिंग, किसमें, जो एक प्रशासन की जो सोच है उस प्रशासन की सोच क्या है फिर लगातार गिरती जा रही है, ऑन मैटर्स ऑफ रेगुलेटिंग न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन, किसमें, ऐसे संदर्भ में या फिर ऐसे मैटर्स में जहां पे हमें रेगुलेट करनी है, चीजों को क्या करना है, अच्छे से चलाना है, दैट मीन्स न्यूज और इन्फॉर्मेशन को अच्छे से हमें स्प्रेड करना है। उस टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर देखिए इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है, इस प्रस्ताव को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है जो सरकार है वो अपने अकॉर्डिंग क्या करेगी, फिर काम करने लग जाएगी, और फिर सही न्यूज और सही इंफॉर्मेशन का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। थिंग्स वर नॉट रोजी प्रायर टू दिस ईदर, इवन देखिए अगर बात करें जो चीजें हैं इस प्रस्ताव के पारित होने से पहले भी, या फिर बोल सकते हैं इस प्रस्ताव के रखने से पहले भी जो चीजें हैं वो बिल्कुल भी क्या है, सकारात्मक नहीं थी। प्रायर टू दिस ईदर का मतलब इससे पहले भी जो चीजें हैं वो सकारात्मक नहीं थी, फिर भी क्या है, पहले भी गड़बड़ी कहीं ना कहीं पाई जाती थी। लेकिन अब सरकार क्या चाहती है कि पूरा जो है वो अधिकार पीआईबी के पास आ जाए, और पीआईबी किसके अंडर में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। द गवर्नमेंट इन रीसेंट ईयर्स, अगर देखिए सरकार की बात करें हाल ही के सालों में, हैज गिवन इनफ इंडिकेशंस, तो उन्होंने क्या है बहुत बार क्या दे दिए, अपने संकेत दे दिए हैं, दैट इट वांट्स, कि क्या चाहते हैं ये, इन्होंने क्या संकेत दे दिए हैं, दैट इट वांट्स, कि वो चाहते हैं टू कंट्रोल द न्यूज स्फेयर, किसको, जितना भी जो न्यूज स्फेयर है, न्यूज स्फेयर का मतलब जो भी न्यूज को शेयर करते हैं, दैट मीन्स न्यूज का जो स्फेयर है, जो गोला है, उसमें जितने भी जो न्यूज या इन्फॉर्मेशन को जो शेयर करते हैं उसके ऊपर अधिकार किसका हो, सरकार का हो। तो सरकार इस तरह से क्या चाहती है, और बहुत बार सरकार जो है वो इस बारे में संकेत दे चुकी है।
द रीवर्कड आईटी रूल्स इन अर्ली 2021। देखिए दोबारा से काम किया गया था किसके ऊपर, जो आईटी रूल्स के ऊपर, और जिनको अर्ली 2021 दैट मीन्स 2021 की शुरुआत में जिनको इंप्लीमेंट किया गया था, आर एन एग्जांपल ऑफ दिस। वो इसी का क्या है, उदाहरण है कि सरकार क्या है, अपने अकॉर्डिंग जो है वो न्यूज स्फीयर को चलाना चाहती है, दैट मीन्स प्रिंट और मीडिया को चलाना चाहती है। सिमिलर माइंडसेट, अगर देखिए इसी तरह की सोच जो है वॉज रिफ्लेक्टेड इन द प्रीवियस ऑफ द डेटा प्राइवेसी बिल, और इसी की तरह की जो सोच है वो रिफ्लेक्ट हुई थी, हमारे सामने आई थी किसमें, जब प्रस्ताव रखा गए थे, किससे, डेटा प्राइवेसी बिल से रिलेटेड जब प्रस्ताव रखे गए थे, उसी में भी क्या इसी तरह की सोच जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सामने आई थी। दैट गेव गवर्नमेंट एजेंसीज, जो क्या कर रही थी, डेटा प्राइवेसी बिल में जितनी भी जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है फ्री पास, वो क्या कर रही थी, उनको बिल्कुल फ्री में पास दे रही थी। दैट मीन्स आप फ्री में जो चाहे वो आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, चीज़ों के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। डिफेंडिंग द गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्टीट्यूशन इन द पब्लिक स्फेयर, देखिए गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना और उसके इंस्टीट्यूशंस, दैट मीन जैसे पीआईबी हो गया और भी एजेंसीज हो गई, तो उनके क्या है, बहुत सारे जो संस्थान है उनको प्रोटेक्ट करना, कहाँ पे, पब्लिक स्फेयर में, दैट मीन्स लोगों के सामने, बाय पुटिंग आउट डेटा और स्टेटमेंट्स, क्या करके, पुटिंग आउट का मतलब इंपोज करके, ऐसे डेटा को जो आप सही मानते हैं उसी को आप आगे भेजें, जो गलत है आप उसको अपने अकॉर्डिंग काट देते हैं। तो क्या है, आप ऐसा डेटा को या ऐसा स्टेटमेंट्स को क्या है, आप पब्लिक स्फेयर में रखते हैं और उससे क्या करते हैं, फिर सरकार को बचाने की कोशिश करते हैं, सरकार के जो इंस्टीट्यूशन है उनको बचाने की कोशिश करते हैं, इज वेरी मच विद इन द पीआईबीज एम्बिट। और ये सारी चीजें जो है वो पीआईबी जो है उसके एम्बिट का मतलब उसके दायरे में आती है सारी, दैट मीन्स पीआईबी के अंडर में आती है, एंड लॉजिकली डिफेंसिबल, और क्या है, वैध तौर पर इनको क्या किया जाएगा, बचाया भी जाएगा। तो डिफेंसिबल क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और लॉजिकली हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। और देखिए इनको बचाया भी जाएगा, क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट को बचाया जाएगा तो पीआईबी को भी कहीं ना कहीं बचाया जाएगा। बट फैक्ट चेकिंग इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, लेकिन फैक्ट चेकिंग जो है वो क्या है, बिल्कुल एक अलग चीज है। यहाँ पे पीआईबी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को बचाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सही फैक्ट को चेक करने की बात हो रही है, जो कि बिल्कुल क्या है, एक डिफरेंट चीज है। दिस इज नॉट टू से, देखिए बिल्कुल हमें ये नहीं कहना चाहिए, दिस इज नॉट टू से का मतलब बिल्कुल नहीं कहना चाहिए दैट द पीआईबीज फैक्ट चेक यूनिट, के पीआईबी की जो फैक्ट चेकिंग यूनिट है, हैज नॉट डिबंक्ड रूमर्स सर्कुलेटेड ऑन, देखिए कि उन्होंने खुलासा नहीं किया है किसका, रूमर्स का मतलब जो अफवाहें चल रही थी, जो सर्कुलेट की गई थी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उनका इन्होंने खुलासा नहीं किया। और वो कौन सी अफवाहें भी, कौन सी गलत अफवाहों का इन्होंने खुलासा नहीं किया है। देखिए इन्होंने अपना काम किया है, लेकिन क्या है, पीआईबी जो है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को हमेशा प्रीफर करती है, दैट मीन्स जैसा वो चाहती हैं वैसा ही वो चीज़ें क्या है आगे दिखाती हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने जो गलत अफवाहें थी उनको क्या है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सर्कुलेट हो रही थी, बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही थी, उनका इन्होंने खुलासा नहीं किया, इन्होंने किया है, बट इट हैज़, इन्होंने किया भी है, बट इट हैज़ डन सो एज द एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन ये सारी चीज़ें इन्होंने की है किसके रूप में, एक सरकार की एजेंसी के रूप में, बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट एक एजेंसी के रूप में नहीं, एक सरकार की एजेंसी के रूप में सारी चीज़ें इन्होंने की हैं। मेकिंग इट्स फैक्ट चेक्स, अगर देखिए फैक्ट चेक्स की अगर हम लोग बात करें, बाइंडिंग ऑन न्यूज डिसएमिनेटिंग प्लेटफॉर्म्स, अगर हम इसको क्या करते हैं, इस फैक्ट चेक को बांध दें ओनली किसमें, जो न्यूज डिसएमिनेट करने वाले जो प्लेटफॉर्म्स है, दैट मींस न्यूज को स्प्रेड करने वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर अगर हम इस फैक्ट चेक को अलग से अगर हम लोग क्या कर दें, बांध दें, इज समथिंग एल्स, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, बिल्कुल अलग हो जाएगी। दैट मीन्स क्या है, हम लोग पीआईबी को भी क्या है, फ्री हैंड दे दें, दैट मीन्स वो किसी भी गवर्नमेंट के अंडर में ना हो, या फिर कोई एक ऐसी एजेंसी जो क्या करे, ओनली न्यूज डिसएमिनेटिंग प्लेटफॉर्म को क्या करे, मतलब वहां पे जो फैक्ट चेकिंग का काम जो है वो इंडिपेंडेंटली कर सके, तो ये चीजें बिल्कुल अलग हो जाएंगी। विद दिस, इसके साथ अगर बात करें, द गवर्नमेंट विल हैव अ टूल, तो गवर्नमेंट के पास क्या एक टूल है, दैट मीन्स एक काम है बोल सकते हैं, या फिर एक एजेंसी ऐसी है, विद विच, जिसके साथ, टू इजीली थ्रॉटल वॉइसेस, जिसके साथ क्या है, ये तोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं किसको, ऐसी वॉइसेस को जो गवर्नमेंट का अपोज कर रही है। दैट मीन्स क्या है, कौन से टूल की बात कर रहे हैं, पीआईबी की बात कर रहे हैं, कि पीआईबी इनके पास एक बोल सकते हैं एक ऐसा मोहरा हो गया है इनके पास, कि अगर ऐसी वॉइसेस जो गवर्नमेंट के सरकार के अगेंस्ट में उठ रही है, उन वॉइसेस को कभी भी ये क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, या उनको कभी भी नष्ट कर सकते हैं। इंडीड, दरअसल अगर हम लोग बात करें, इट विल बी द सोल आर्बिटर ऑफ ट्रुथ, और क्या है, पीआईबी जो है वो अकेला ही क्या है, सच को डिसाइड करने वाला है। दैट मीन्स पीआईबी को कोई भी रोकने वाला नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, देखिए एडिटर्स का जो एक समूह है, और वो भी कहाँ से, इंडिया में, अगर एडिटर्स का जो समूह है, हैज राइटली क्रिटिसाइज द प्रपोजल, इन्होंने क्या किया है, बिल्कुल सही तरीके से क्या किया है, निंदा की है इस प्रस्ताव की, जहाँ पे क्या है, पीआईबी को बिल्कुल मतलब अपने अंडर में लाना चाह रहे हैं, और जहाँ पे सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगा। दैट मीन सारी जो चीज़ें हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंदर में करेगा, अपने अंडर करेगा। तो देखिए जो एडिटर्स हैं उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से क्या किया, क्रिटिसाइज किया इस प्रपोजल का, इस प्रस्ताव का, बाय पॉइंटिंग आउट, और उन्होंने बताया भी है दैट डिटर्मिनेशन ऑफ फेक न्यूज, कि देखिए फेक न्यूज को क्या है सामने लाना या फिर उसका निश्चय करना, कैन नॉट बी इन द सोल हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि वो बिल्कुल सरकार के ओनली अकेले हाथों में नहीं हो सकता है, एंड विल रिजल्ट इन द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस, और कहीं ना कहीं क्या है, सरकार को क्या कर देगा, ये सेंसरशिप दे देगा किसकी, प्रेस की। दैट मीन्स जितना भी प्रेस है, जो जितना भी मीडिया है, उसकी सारी जो सेंसरशिप है, दैट मीन्स उसका सारा अधिकार जो है वो सरकार के हाथ में चला जाएगा,
तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है कि ओनली एक सरकार ही जो है उसी के हाथ में सारी पावर चली जाए और वही डिसाइड करें कि कौन सी न्यूज़ फेक है और कौन सी न्यूज़ फेक नहीं है। फेक न्यूज़ हैज़ टू बी डेल्ट विद इन एन अप्रोप्रिएट मैनर। जो एक गलत जो न्यूज़ सर्कुलेट की जाती है उसको हमें डील करना चाहिए, बिल्कुल एक सटीक तरीके से हमें क्या है उसको डील करना चाहिए। बट द प्रपोजल, लेकिन जो ये प्रस्ताव है इन क्वेश्चन जिसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठाए जा रहे हैं, विल ओनली मेक द टास्क हार्डर। लेकिन ये प्रस्ताव जो है वो क्या करेगा, हमारे टास्क को और ज़्यादा मुश्किल करता जाएगा, क्योंकि हम फेक न्यूज़ को क्या करना चाहते हैं, एक अप्रोप्रिएट मैनर में सही तरीके से हम उसको डील करना चाह रहे हैं। लेकिन ये प्रस्ताव जो है वो सारा प्रस्ताव क्या कर रहा है, ये सरकार को सारी पावर्स दे देगा। सरकार जो है वही क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही क्या बन जाएगी, एक सेंसर बन जाएगी। तो वो अपने अकॉर्डिंग ही क्या है, जिन वॉइसेस को वो दबाना चाहते हैं उनको दबाएंगे, जिन वॉइसेस को वो हरी झंडी देना चाहते हैं उनको वो हरी झंडी दे देंगे। तो कहीं ना कहीं क्या है, एक सरकार के हाथ में क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ये प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है, इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, तो हमारा टास्क जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और सरकार फिर जैसे चाहेगी वैसे सरकार काम कर सकती है। तो देखिए ओवरऑल अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से सरकार जो है वो पीआईबी को अपने अंडर में लेना चाह रही है और सरकार चाह रही है ओनली कि सोल आर्बिटर बना जाए। दैट मीन सरकार ही डिसाइड करे कि कौन सी न्यूज़ फेक है और कौन सी न्यूज़ सही है। तो उसी से रिलेटेड क्या है आज का हमारा ये पूरा जो है वो आर्टिकल है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। और देखिए स्टार्टिंग में जो लिखा है यहाँ पे कि इंटरेस्टेड पार्टी, दैट मीन्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। जो पार्टी क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जो पार्टी बहुत ज़्यादा रुचि ले रही है किसमें, सेंसरशिप को पाने के लिए, दैट मीन्स पीआईबी को अपने अंडर में रखने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।